हेलो चैंपियंस। तो स्कूल में यूनिट टेस्ट अब खत्म होने वाले हैं। कई बच्चों में अभी स्टार्ट हुए हैं तो अभी एंड हो जाएगा। यूनिट टेस्ट के बाद अब आपका जो नेक्स्ट बिग एग्जाम स्कूल में होगा वो होगा मिड टर्म, जिसमें लगभग आपके पूरे सिलेबस का 50% तो पूछा ही जाएगा, है ना। तो वो 40 to 50% का जो सिलेबस जो आपके मिड टर्म में पूछा जाएगा, क्योंकि प्री बोर्ड में 100% सिलेबस पूछा जाएगा तो मिड टर्म में 50% तो कवर होगा ही होगा। अब वो आप कवर कर पाते हैं कि नहीं, मिड टर्म में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपने यूनिट टेस्ट के लिए अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि यूनिट टेस्ट में 25% सिलेबस के लिए पढ़ा होगा, तो फिर आपको केवल 25% सिलेबस के लिए ही अच्छे से पढ़ना है और बचा हुआ यूनिट टेस्ट का 25% सिलेबस तो बस रिवाइज करना होगा, है ना। तो फिर मिड टर्म के लिए अभी से प्लानिंग स्टार्ट कर दे बच्चों, है ना। जिसका यूनिट टेस्ट बढ़िया जाएगा और वो आगे मिड टर्म के लिए अच्छे से पढ़ेगा, आगे चल के उसका प्री बोर्ड भी अच्छा होगा, प्री बोर्ड अच्छा होगा तो बोर्ड एग्जाम अच्छा होगा, क्योंकि ये सारे टेस्ट, ये सारे असेसमेंट आपके इंटरलिंक है और इसीलिए स्कूल ये समय समय पे ये टेस्ट, ये एग्जाम्स कराते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अब मिड टर्म के लिए करना क्या है, कैसे प्रिपेयर करें अपने आप को, सिंपल कुछ तरीके मैं बता देता हूँ, बस उनको फॉलो करना है ना। तरीके सिंपल हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस बात होती है इम्प्लीमेंटेशन की। जो इम्प्लीमेंट कर लेता है वो सक्सेसफुल बन जाता है। तो सबसे बड़ी बात है आपकी सेल्फ स्टडी। आपको डेली 3 से 4 घंटे पढ़ने हैं एटलीस्ट, कम से कम, इसके ज़्यादा भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है, लेकिन 3 से 4 घंटे पढ़ने हैं। होता क्या है, बच्चा स्कूल में बिजी रहता है, स्कूल से आता है तो ट्यूशन जाता है ना। ट्यूशन नहीं जा रहा है तो वो हमसे ऑनलाइन पढ़ रहा है ना, या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा है। लेकिन इसके बाद का जो समय बचता है वो होता है सेल्फ स्टडी का। आप कितना भी पढ़ लो, आपके दिमाग में कितना गया, और आप जब अपना फ्री टाइम में आप अकेले बैठ रहे हो बुक के साथ और फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, बुक को पढ़ रहे हो, तो कितना समझ में आ रहा है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हमने समझा दिया आपको, अब आपने समझने के बाद उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस की अपने फ्री टाइम में, अपने सेल्फ स्टडी टाइम में, तो आपको पता लगेगा कि हाँ मुझे कितना आता है, मैं कितना पानी में हूँ। तो इसीलिए डेली 3 से 4 घंटे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब ये कैसे होगा वो आपको मैनेज करना है, कर लेंगे मैनेज, है ना। अब इसमें मैं तो साइंस का फैकल्टी हूँ, लेकिन मैं तो सभी सब्जेक्ट के ओवरऑल बात करूँगा। इसमें एक चीज़ आपको ये देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ें, है ना। तो मैथ्स तो डेली रखना, क्योंकि मैथ्स में ना मैथ्स के साथ दोस्ती रखना डेली बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आज थोड़ा सा भी कंसेप्ट मिस हो गया तो कल आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना। ये सोशल स्टडीज़ नहीं है जहां आप 2 दिन पहले पढ़कर अपने लैंग्वेज में क्वेश्चन का आंसर बना ले जाओगे, ये मैथ्स है ना। उसी तरह साइंस में भी है, कुछ कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, फॉर्मूले इंपॉर्टेंट रहते हैं, है ना। तो मैं यही कहूँगा कि मैथ्स तो आपको डेली पढ़ना है, थोड़ा पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए। मैथ्स के साथ बाकी एडिशनल में आप जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, वो अपना रूटीन बना लिए कि हफ्ते के 7 दिनों में मुझे कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, लेकिन मैथ्स तो डेली पढ़ना है सेल्फ स्टडी में, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका कभी भी बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा और आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा और आपको रिवीजन का भी समय मिलेगा, ठीक है। अब सेल्फ स्टडी में आप क्या करोगे, चैप्टर पढ़ोगे, रिवीजन करोगे और फिर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखना क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, सबसे ज़्यादा। इसीलिए मैंने लिखा है टन्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, किलो नहीं, क्विंटल नहीं, टन्स, यानी भर भर के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। कौन से क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन जो आपको सीबीएसई के वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव वैरायटी के क्वेश्चन जिसमें 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव असर्शन रीजन के क्वेश्चन, केस बेस के क्वेश्चन, फिजिक्स की बात करूं, ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स, हर वैरायटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपका जो भी मिड टर्म का पेपर होगा उसमें ये हर वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जब प्रैक्टिस करोगे तभी तो आप अच्छे बनोगे, इफिशिएंसी आएगी आप में, है ना। और जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना तो आपका आउटपुट ज़्यादा आता है। आप कंसेप्ट कम पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अच्छे नंबर ला सकते हो, क्योंकि कंसेप्ट समझना है और एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया अच्छे से तो आप क्वेश्चन फोड़ सकते हो। लेकिन क्वेश्चन वैरायटी के सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये सोचो कि सिर्फ कंसेप्ट पढ़ के मैं जाऊं और सीधे एग्जाम में, मिड टर्म एग्जाम में मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा,
तो ज़रूरी नहीं कि उस समय एग्ज़ाम के स्ट्रेस वाले सिचुएशन में, उस स्ट्रेस वाले टाइम में आपका दिमाग क्लिक करे और आपसे वो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए, ज़रूरी नहीं। तो लेकिन पहले से प्रैक्टिस करके जाओगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं, हाँ ये तो इस वैरायटी का क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, मेरे से ये क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो कंसेप्ट पढ़ना ज़रूरी है, रिवीजन करना ज़रूरी है, बुक की रीडिंग, एनसीईआरटी की रीडिंग करना ज़रूरी है, लेकिन उसका दूसरा फेज़ ये है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करिए। सेल्फ स्टडी में अपना 50% टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस में डेडिकेट कीजिए, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है। फिर बात करते हैं फास्ट रिवीजन। फास्ट रिवीजन के लिए, और फास्ट रिवीजन किस बुक का, आपको सिर्फ एनसीईआरटी छूनी है। साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो और कोई दूसरी बुक नहीं पढ़नी है। आपके स्कूल में हो सकता है एनसीईआरटी की जगह कोई दूसरी बुक पढ़ाया जा रहा है, लेकिन बच्चा काम तो एनसीईआरटी ही आएगी बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के ही पूछे जाएंगे, डायग्राम एनसीईआरटी का ही आएगा, है ना। बहुत सारे कोई दूसरे एग्जाम में मूलचंद करके कोई बहुत सारे दूसरी साइड बुक्स होती हैं, है ना, चंद चंद करके वो आपको चंद कंसेप्ट में ही फंसा के रखेंगे और एक्चुअल कंसेप्ट आपसे दूर रह जाएगा। और एनसीईआरटी पढ़ना है, फास्ट पढ़ना है, और फास्ट पढ़ाने के लिए मैं हर चैप्टर का वन शॉट भी लेकर आऊँगा जो आपके मिड टर्म में आने वाले हैं। तो आपको चैनल पे मेरे फिजिक्स और बायो के वन शॉट भी मिल जाएंगे, जिससे आपका फास्ट रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, रिवीजन करना इसलिए ज़रूरी है, जैसे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं तो एक बार चैप्टर रिवाइज कर लिया तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। कई बार होता है कि चैप्टर नहीं पढ़ा तो फिर होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें, इसलिए मैंने बोला फास्ट रिवीजन, ठीक है। फास्ट का मतलब ये है वो 15 मिनट 20 मिनट, ये नहीं कि 2 घंटा लगा दिया रिवीजन में, ठीक है। अब ये थोड़ा सा एक साइकिल है जो आपको अडॉप्ट करनी है अपनी लाइफ में। एनसीईआरटी से रिवीजन किया, अब चाहे वो वीडियो देखकर चाहे एनसीईआरटी की बुक को पढ़कर, फिर क्या, सेल्फ स्टडी में टन्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। टन्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय ऐसा ज़रूर होगा कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपके गलत हुए, या कहीं आपने कुछ न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन मिस्टेक की, कई जगह आपने यूनिट नहीं लिखा, कई जगह रिएक्शन लिखते समय आपको रिएक्शन याद नहीं आ रहा है। तो ऐसी गलतियों को स्पॉट करना, फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब गलती पता लग गई कि मैंने कहाँ इस क्वेश्चन का आंसर गलत लिखा था, या मुझे 4 पॉइंट लिखने थे मैंने 2 ही पॉइंट लिखे, 2 पॉइंट कहाँ से मिस हो गए, इसको क्रॉस चेक करो, है ना। गलती को पकड़ो और गलती को फिर दूर करो। कैसे दूर करो, उस गलती का मतलब उस क्वेश्चन का जो सही आंसर है उसको ढूंढो एनसीईआरटी में, है ना, और एनसीईआरटी में उसका आंसर मिल जाएगा तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, हाँ यहाँ मेरे ये क्वेश्चन गलत हुआ था, अब वो यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो मैं ये गलती नहीं करूँगा, ठीक है। तो आप इधर भी जा सकते हैं और यहाँ से आपका वो कंसेप्ट, वो गलतियाँ सुधर गई तो वापस से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ सकते हो। तो ये साइकिल आपकी रिपीट होनी चाहिए। अगर आपकी पढ़ाई में ये साइकिल रिपीट हो रही है इसका मतलब कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो। रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय आपके आंसर में कोई गलतियाँ हैं फाइंड आउट कीजिए, गलतियों को दूर कीजिए। कैसे, उस कंसेप्ट पे जाइए, कहाँ गलती हुई, क्यों गलती हुई, उसका आंसर आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक है, और नहीं तो मेरे वीडियोस में मिल जाएगा। और फिर उन गलतियों को दूर करने के बाद दोबारा से उसी वैरायटी के क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस कीजिए, और यही आपको बार बार करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि आपकी आगे की लगभग 1-1.5 महीने की क्या प्लानिंग है, क्योंकि जो मिड टर्म होंगे वो सितंबर में होंगे, ठीक है, और अभी ये जुलाई का एंड चल रहा है, तो मैं 1.5 महीना मान लूँ तो 1.5 महीने में आपके फिर अब बोर्ड मतलब मिड टर्म एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो अपने आप को 1.5 महीने में बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिए चैम्पियंस की तरह, और मैं आपको तो हमेशा बोलता हूँ कि यू आर माई CBSE चैम्पियन, ठीक है बच्चों। तो जो मैंने बोला उसे फॉलो कीजिए, और फॉलो करेंगे इम्प्रूवमेंट अपने आप होगा, ठीक है। तो जैसा आपने यूनिट टेस्ट में धमाल मचाया है मेरे बच्चों, आप मिड टर्म एग्जाम में भी धमाल मचाओगे, ठीक है। और मेरे सेशन के लिए चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच।